अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ शेफ फ्राम शेबी टेक। और आज ये अनबॉक्सिंग की है मैंने। स्लिम लाइन की ट्रेडमिल है, सेमी कमर्शियल। मॉडल नंबर है TA5211। काफ़ी वज़नी मशीन है, तकरीबन 106 किलो केजी वेट है इसका। काफ़ी वज़नी मशीन है। TSCS वाला भाई भी बाहर ही छोड़ के चला गया, कह रहा है कि बहुत वज़नी है, मेरे से नहीं उठाई जाती। बड़ी मुश्किल से उठा के कमरे में लेके आया हूँ। इसको सैंपल वगैरह करता हूँ, फिर बाद में आपको इसका रिव्यू दूंगा। ये मैंने सेटअप कर ली है इसको। इसके कुछ पार्ट्स वगैरह, ये जैसे ये इसके साथ लगा हुआ नहीं आता, इसको लगाना पड़ता है। ऊपर से ये कंप्यूटर भी बिल्कुल अलहदा था, इसको भी लगाना पड़ा है। पेच वगैरह उन्होंने साथ दिए थे, एक्सेसरी वगैरह दी हुई थी, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, और साथ में ये वाले भी लगाने पड़ते हैं। सेटअप हो गई है। मॉडल नंबर है TA5211, ये लिखा भी हुआ है, ये SL लिखा हुआ है। स्लिम लाइन का ये मॉडल है। इसको ये TCS के ज़रिए जी डिलीवर हुई मुझे, TCS OLE। और वो बंदा अकेले डिलीवर करने आया और गराज में रख के चला गया। उसको मैंने कहा भी थोड़ा आगे रख जाए कमरे के करीब, लेकिन वो उन्होंने कहा जी मेरी यहाँ तक की ड्यूटी है, मैं यहीं रखूँगा, ये बहुत वज़नी है, मैं आगे नहीं रखवा सकता। अकेले बंदे ने मैंने खींच के बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ रूम में। और बड़ी अच्छी पैकिंग की हुई थी। इसकी एक अपनी पैकिंग थी जो होती है, और उसके बाद वो टेप वगैरह लगा कर, ऊपर बोरे वगैरह लगा कर रैप वगैरह किया हुआ था, टेपें वगैरह लगा, बड़ी अच्छी पैकिंग। और स्टील देख लें जी, ये इधर से टूटी हुई है, ये इसकी शॉक्स हैं, और ये इधर से फिर भी तोड़ दी उन्होंने, पता नहीं किस तरह से हैंडल किया है। ऊपर स्टिकर वगैरह भी लगे हुए थे फ्रेजाइल के, लेकिन ये TCS वालों की हालत है। अच्छा जी, ऊपर इसका मैं आपको बता दूं, ये AC मोटर है 2 हॉर्स पावर की। ज़्यादातर जो घर में यूज़ करने वाली होती हैं वो DC मोटर होती हैं। DC और AC मोटर में मैं आपको फ़र्क बता दूं, जो DC मोटर होती है वो बिजली वगैरह कम लेती है, और लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा देर तक। लेकिन जो AC मोटर है वो कमर्शियल के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर। ये सेमी कमर्शियल मशीन है, घर में भी यूज़ सकती है और वहाँ पे कमर्शियली भी यूज़ की जा सकती है। ये आपको मैं चला के दिखाता हूँ। ये जी ऑन हो गया। ये देखें, ये सारा टच है, ये बिल्कुल नहीं आ रहा था, ये थोड़ा सा इसको कर रही है, ऊपर कर रही है। अच्छा, तो ये बिल्कुल सारा टच है, ये देखें, और ये आ गया इसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। इसको मैं नीचे करता हूँ, ये नीचे लॉक है, आप इसको ज़रा सा प्रेस करेंगे और ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था AC और DC के बारे में। तो जो AC मोटर होती है वो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, वो बिजली ज़्यादा लेती है, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और उसको कंटिन्यूसली आप काफ़ी देर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कमर्शियली में यही होता है कि जिम्स वगैरह में रखी होती हैं और वो लोग आते हैं और वो लगातार चल रही है, तो AC मोटर को आप बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो DC मोटर है उसको रिकमेंडेड वो करते हैं कि आधे घंटे से पौने घंटे से ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें एक टाइम में, उसको ठंडा होने दें उसके बाद। तो वो एक बंदे के लिए इस्तेमाल के लिए होती है, घर में कुछ अफराद बारी बारी से कर लें। तो कमर्शियल यूज़ के लिए DC मोटर नहीं होती, रिकमेंड नहीं होती, और AC मोटर की लाइफ ज़्यादा होती है। तो इसमें 2 हॉर्स पावर की AC मोटर है। ये इसका बेल्ट है जो कि आम जो हैं उनसे थोड़ा बड़ा है, और मुझे क्वालिटी भी काफ़ी इसकी अच्छी है। ये देखें, ये साइड से फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। ये इसका ज़रा रैप वगैरह उतार लेते हैं, उतर जा भाई। अच्छा, ये अंदर इसके आया हुआ था, ये रैपिंग निकल गई। ओके, ये कहाँ से रह गया। अच्छा, ये इधर साइड पे भी घुसा हुआ है इसके अंदर, बॉडी के अंदर, को मैंने उतार दिया। अच्छा, ये इसका टच पैनल है, और ये इसकी की है, बिल्कुल ऐसे मैग्नेट है। ये उनका है वो बंद हो गई है, ये ऐसे खुद ही लग जाएगी और ये ऑन हो जाएगी। ये इसके सेंसर वगैरह लगे हुए हैं,
और ये इसमें ऑटो इंक्लाइन है। ये देखें, ये 4-8, आप इससे थोड़ा थोड़ा भी इंक्लाइन कर सकते हैं। जब आप इसको चलाएंगे उसके बाद ये ऑन हो गई है। 5 सेकंड के बाद ये चलना शुरू कर देगी। ये देखें, जिसने चलना शुरू कर दिया। अब ये इंक्लाइन की ऑप्शन है, आप इससे वो इंक्लाइन आ गया 1-2 करके, और ये देखें थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गई है। आप एकदम से 4, ये 4, 8 और इनसे 12% तक इंक्लाइन है इसमें। उसके बाद स्पीड है, इसकी स्पीड जाती है 22 किलोमीटर तक, लेकिन बोर्ड पे उन्होंने 12 तक दिया हुआ है। उससे आप ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो ख़ुद अपने हिसाब से लेके जा सकते हैं। और ये देखें 8 पे मैं करता हूँ इंक्लाइन, और ये इसमें ऑटो इंक्लाइन है। ये मोटर ऊपर लेके जाना शुरू कर देती है। ये देखें, ये ऊपर ले आई। अब जब हम इसको बंद करेंगे, मैंने बंद किया है, और इंक्लाइन भी काम नीचे जाना शुरू हो गई है, रिलैक्स स्टेट में जाना शुरू हो गई है। ये रिलैक्स स्टेट में आ गई। ये इसमें साइड पे प्रोग्राम वगैरह दिए हुए हैं उन्होंने। ये आप इससे प्रोग्राम कोई भी सिलेक्ट करके इसको चला सकते हैं। प्रोग्राम टू ये ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। 15 प्रोग्राम है जी इसमें, और ये थोड़ी लिखी हुई है उन्होंने। ओके, इस साइड पे एक USB का ऑप्शन है, और जैक की ऑप्शन है। आप इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं। बाकी ये अभी मैंने अनबॉक्सिंग की है। इसके फंक्शन वगैरह क्या हैं, पूरे फंक्शन वगैरह क्या हैं, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्वालिटी वाइज ये है तो अच्छी मशीन। लेकिन जो डिलीवरी वालों ने जो इसके साथ किया है, ये देखें, ये इधर से भी ये खुला हुआ है पूरा, और मैंने कोशिश की है इसको सही करने की, लेकिन मेरे से हुआ नहीं है। हार्ड प्लास्टिक है, तो मैंने फिर इसको ज़्यादा छेड़ा नहीं है कि कहीं ये बिल्कुल ही फारिग ना हो जाए। ये इस वाले बटन पे आप करेंगे तो हो जाएगा। ओके जी, ये आप इधर से वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्पीकर लगे हुए हैं इस जगह पे, एक इस साइड पे लगा हुआ है और एक इस साइड पे लगा हुआ है, और 2 कप होल्डर्स हैं दोनों साइडों पे। 2 कप होल्डर्स मौजूद हैं। ओवरऑल अच्छी मशीन है। इसके बेल्ट का साइज़ भी काफ़ी ठीक है। 50 इंचज़, अराउंड 55 इंचज़ लंबाई है इसकी, और 20 इंचज़, अराउंड 20 इंचज़ इसकी चौड़ाई है। काफ़ी मुनासिब है। जिनके काफ़ी छोटे होते हैं ना, फिर वो पैर साइडों पे फंसते रहते हैं। मेरे पास जो थी पहले मीहा ताइवान थी, उसका बेल्ट थोड़ा छोटा था, लेकिन मशीन वो भी ठीक थी, इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन ये क्वालिटी वाइज, फंक्शन वाइज उससे काफ़ी अच्छी है। बाकी डिलीवरी वालों ने जो इसके साथ किया है वो तो फिर किया है, क्या कह सकते हैं। बाकी क्वालिटी वाइज ये देखें, बेहतरीन चीज़ है। ये टच है, ये देखिए, ये टच पैनल है बिल्कुल। और इसको मैं जब बंद करूँगा इधर से, तो ये गलत बटन, ओके, ये देखिए ये बंद हो गया। थोड़ी देर लगा के बंद होती है। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा क्या है ये। वैसे बटन है, लेकिन इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन जब आप जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, और ये सारा आ जाएगा। इसको जब ऑन करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करती है, पता नहीं वो क्या है, क्योंकि अभी। और ये इसकी जो थी सैम्पलिंग, वहाँ बंदे के लिए इतना आसान भी नहीं है। हालांकि सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई थी। वायर जो थी इसकी, वो वहाँ से नीचे से आ रही है, ये कंप्यूटर की वायर कनेक्टिंग, और ये इसके अंदर से डाल के ये ऊपर तक लानी है। उसके बाद इस कंप्यूटर को रख कर सेट करना है। अकेले बंदे का काम नहीं है। मैंने वैसे अकेले ही किया है, बड़ी मुश्किल से किया है, 2-3 घंटे लग गए मुझे भी। लेकिन 2 बंदे हो तो ईजीली हो जाएगा। एक बंदा पकड़ के रखे, एक बंदा स्क्रू वगैरह इसके टाइट करे। ये इस तरह से है, ये इस तरह से इसके इधर बटन हैं, फ्यूज़ लगा हुआ है और बटन मौजूद है। बाकी ये इसमें और भी ऑप्शन है बेल्ट को टाइट करने के लिए। ये आगे ये दी हुई हैं, इधर से बेल्ट वगैरह आपको अगर लगे कि ढीला है या कोई इशू कर रहा है, इधर से आप टाइट कर सकते हैं।
इसमें से आवाज़ आती है, ये देखें ना जब मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ। है तो ये नीचे से लोहे का ही है, लेकिन जब एक तरह से आवाज़ आती है थोड़ी सी, कुछ चीज़ ढीली है या पता नहीं कोई चीज़ तोड़ दी है उन्होंने डिलीवरी के दौरान, वो तो अब कुछ दिनों में पता चलेगा। बाकी मैंने सेलर से रब्ता किया है, उसने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि इसमें क्या मसला है, क्या वजह है, क्यों आवाज़। ये देखें ये थोड़ी सी ये या वैसे ही आती है, वैसे टूटी हुई तो कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। और काफ़ी वज़नी मशीन है, लेकिन फिर भी आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। वो इस तरह से कि इसको आप उठाएंगे और ये यहाँ पे लॉक हो जाएगी। और ये देखें ये टायर लगे हुए हैं इसमें। आपने करना ये है कि इसको थोड़ा सा पकड़ना है, थोड़ा सा टायरों के ऊपर वज़न डालना है और इसको आगे पीछे आप ले जा सकते हैं। और ये नीचे शॉक्स लगी हुई हैं, शॉक अब्जॉर्वर, ताकि थोड़ी कंफर्टेबल लगे। बेल्ट की क्वालिटी अच्छी है। ये देखें ये नीचे से मेटल फ्रेम है टोटल। अब मुझे नहीं पता किस चीज़ की आवाज़ है वो, बाकी मैंने सेलर से रब्ता किया है। ये देखें ये इस जगह पे इसकी मशीन लगी हुई है, ये ट्रांसफार्मर टाइप लगा हुआ है, कुछ काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगा हुआ है। जो मेरे पास पहले मशीन थी उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये बेल्ट नज़र आ रहा है जी आपको, ये ढीला हो जाता है, काफ़ी इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। ये आगे से आप फिर खोल कर इसको ठीक कर सकते हैं, इसकी सफाई वगैरह कर सकते हैं। और लुब्रिकेट वगैरह भी करना होता है मशीन को, वो आप इधर से भी नीचे से कर सकते हैं, इधर से ऑयल लगा के, और ऊपर से भी कर सकते हैं। इधर से तो हाथ डालने की कोई इतनी जगह नहीं है, लेकिन नीचे से इजीली किया जा सकता है। ये था जी इसका पहला अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और फर्स्ट लुक वगैरह। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, सर्दी वगैरह काफ़ी पड़ रही है। और ऊपर से जो मेरे शूज़ थे ट्रेडमिल के, मैंने लैदा ही शूज़ रखे हुए थे क्योंकि नीचे कारपेट वगैरह बिछा हुआ है। तो हाँ, और एक और बात है, अगर कारपेट वगैरह आपके बिछा हुआ है ना, उसके ऊपर ये आप लाजमी रखें, ये मैट वगैरह को इस तरह का लाजमी रखें, ख़ासकर मशीन के नीचे, क्योंकि कारपेट जो होता है वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेता है, वो फिर मशीन के अंदर जाती रहती है और वो मसला ज़्यादा क्रिएट करती है। कारपेट उस चीज़ को रोकता है। ये मैट कहते हैं इसको, एक्सरसाइज मैट या इस तरह ट्रेडमिल मैट के नाम से भी मशहूर है। तो इसको आप लाजमी रखें। बाकी ठीक है जी, ये आज का था फर्स्ट लुक रिव्यू। ये देखें वैसे तो क्वालिटी बड़ी वाइज काफ़ी प्रीमियम लुक फेस देती है। ये मैं थोड़ा आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये जी, और काफ़ी जगह है ऊपर चलने फिरने के लिए भी। बाकी अभी और ऑप्शन में इसकी एक्सप्लोर करूँगा, इसकी कॉपी वगैरह पढ़ता हूँ। ये इसका थी फर्स्ट लुक। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।